afternoon, students. Now, this is the question answer of your second chapter, a most important person. So, first, see the optional question. In optional question, in A, third option is right. Third option is right. This question is asking Miss Lucy endured her loneliness with composure, but at Christmas it came upon her like an illness because क्यों बीमारी की तरह उनको महसूस होता था। वो अपने अकेलेपन को सह लेती थी, लेकिन जब क्रिसमस आता था तो उनको अकेलापन लगता था। तो शी रियलाइज्ड, उनको महसूस होता था कि वो कितनी अकेली है, क्योंकि किसी भी फेस्टिवल को मनाने के लिए या किसी भी इवेंट को सेलिब्रेट करने के लिए लोगों की ज़रूरत होती है, अपने लोगों की ज़रूरत होती है। नाउ सी द बी. Miss Lucy and her sister had been brought up on fixed idea. The idea was that Miss Lucy और उनकी बहन को एक फिक्स्ड आइडिया था। तो वो आइडिया क्या था? तो उनकी फैमिली ने क्या बनाया था? इसका ऑप्शन आपका राइट होगा फोर्थ। द क्विनन फैमिली कुड सोशलाइज विद ओनली अ फ्यू इन द सिटी। यानी वो लोग बहुत मिलनसार नहीं थे, मतलब मम्मी पापा ने उनको ऐसा कर दिया था। तो वो लोग बहुत ही कम लोगों से मिलते जुलते थे। C. Now see the C optional question. Miss Lucy was disappointed to know that the little boy had a mother because कि मिस लूसी बहुत डिसअपॉइंट हो जाती कि उस बच्चे के पास एक मतलब उसकी मम्मी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ अबव। ठीक है ना। नाउ कम टू द ऑप्शनल क्वेश्चन डी. When Miss Lucy went to court to pay her fine, it marked an important moment in her life. जब वो कोर्ट में फ़ाइन पे करने जाती हैं तो उसको एक मार्क किया जाता है कि इम्पॉर्टेंट मोमेंट। तो इम्पॉर्टेंट मोमेंट क्यों था? क्योंकि शी वॉज ब्रेकिंग अवे फ्रॉम द ओल्ड वर्ल्ड ऑफ हर फैमिली प्रेजुडिस। यानी उनकी जो फैमिली की जो पुरानी अवधारणाएं थी वो उनको क्या कर रही थी? तोड़ रही थी। ठीक है ना। नाउ कम टू द क्वेश्चन आंसर. The first question is asking that she was thinking, rather wishing for an event that might hurl her out of the world. What is Miss Lucy wishing for and why? मतलब वो क्या चाह रही थी कि जो उनका जो अकेलेपन की जो दुनिया, उससे उनको कोई बाहर, या उनको इच्छा थी कि मैं मर ही जाऊँ। What is Miss Lucy wishing for? क्या विश कर रही थी और क्यों कर रही थी? तो she was hoping for an event that would end her life. ठीक है ना, मतलब उनको लग रहा था कि ज़िंदगी ख़त्म हो जाती, कोई मतलब नहीं है। बिकॉज एवरीबडी क्लोज टू हर हैड मूव डाउन, यानी कि चले गए थे और वो बहुत ही ज़्यादा अकेली थी, यानी उनको दुनिया में कहने के लिए उनका अपना कोई भी नहीं था। नाउ सी द सेकेंड क्वेश्चन. अनलाइक मिस लूसी, चेस्टर इज़ नॉट शाई एट ऑल. गिव एविडेंस फ्रॉम द स्टोरी टू सपोर्ट दिस स्टेटमेंट. कि भाई चेस्टर जो था वो शाई मतलब कि शर्मीला नहीं था मिस लूसी की तरह, यानी वो झिझकता नहीं था। तो कह रहा है कि एविडेंस दीजिए स्टोरी से अपने आंसर को सपोर्ट करने के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चेस्टर इजली मेक्स कन्वर्सेशन विद मिस लूसी. मिस लूसी चेस्टर के लिए अजनबी थी, लेकिन वो आराम से उनसे बातचीत कर रहा था। व्हेन शी रेस्क्यूज हिम, जब उन्होंने उसको बचाया। अकम्पनीज हर टू हर हाउस, उनके घर तक उनका साथ दिया। ईज़िली एक्सेप्ट इन्विटेशन टू टी, खुद से कहता है, ऑफ़र करती हैं जब टी का तो वो एक्सेप्ट कर लेता है। ऑफर्स टू ब्रिंग हर सिस्टर, और खुद से कहता है कि मैं अपनी बहन को आपके घर लाऊंगा, जबकि चेस्टर भी मिस लूसी से बहुत ज़्यादा परिचित नहीं था और उसने ऐसा किया भी, अपनी बहन को लेके आता भी है। मिस लूसी ऑन द अदर हैंड, लेकिन जब आप मिस लूसी का कैरेक्टर देखेंगे तो मिस लूसी जो थी वो अधिकतर अपने आप में बंधी रहती थी एंड थिंग्स ट्वाइस, और 2 बार सोचती थी अबाउट विजिटिंग फ्रेंड के घर जाएं कि नहीं जाएं। ऑल दिस प्रूव्स दैट अनलाइक मिस लूसी, और ये सारी चीज़ें क्या प्रूव करती हैं कि मिस लूसी जो है वो शाय थी, जबकि चेस्टर नहीं था। ठीक है। नाउ सी योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज सी, एंड व्हाट इट इज़ आस्किंग. इन व्हाट वेज इज़ द फ्रेंडशिप बिटवीन मिस लूसी एंड चेस्टर अनयूजुअल एंड रिमार्केबल. इनकी जो फ्रेंडशिप थी वो अनयूजुअल और रिमार्केबल, अनयूजुअल जो अवास्तविक लगी, रिमार्केबल क्यों बन गई?
देयर फ्रेंडशिप इज़ अनयूजल एंड रिमार्केबल बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन देयर एज। पहला तो एज का डिफरेंस था, कहाँ वो 7 साल का बच्चा था और वो 75 की ना, नो 70 years ओल्ड ना, 70 years ओल्ड थी। एज वेल एज बैकग्राउंड, जबकि चेस्टर जो था वो बहुत ही छोटे घर से बिलोंग करता था, जबकि मिस लूसी जो थी वो बड़े फैमिली से बिलोंग करती थी। लेकिन फिर भी उसके बाद भी दोनों क्या करते हैं, हेल्प करते हैं एक दूसरे की ऑन विद देयर लाइफ्स लाइक फ्रेंड्स डू। लेकिन जैसे फ्रेंड्स एक दूसरे की मदद करते हैं तो वो भी क्या करते हैं, वो दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन डी, हाउ कुड मिस लूसी हैव अवॉइडेड पेइंग द फाइन फॉर पार्किंग। मिस लूसी कैसे अवॉइड कर सकती थी, बच सकती थी फाइन को पे करने के लिए, जो पार्किंग एरिया में उन्होंने बहुत ज़्यादा देर तक कार खड़ी कर दी थी। तो मिस लूसी कुड हैव यूज हर इन्फ्लुएंस, पहला तो अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर सकती थी, वो बड़ी फैमिली को बिलोंग करती थी, एज द ट्यूटलर ऑफ द लोकल हेड ऑफ द लोकल सोसाइटी, ठीक है, हेड जैसे थी। और वो और इवन स्पोक टू द जज, अपने जज से बात कर सकती थी, हु वॉज अ फैमिली फ्रेंड, उनका फैमिली फ्रेंड था। टू अवॉइड पेइंग द फाइन शी कुड हैव ऑल्सो मेड अ, और वो क्या कर सकती थी, कॉल कर सकती थी मिस्टर हैडरसन को, जो कि उनके फैमिली लॉयर थे, ठीक है ना। उस सिचुएशन से निकलने के लिए वो इतनी तरीके से बच सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन ई, इन द एंड व्हाई डज मिस लूसी बिलीव दैट क्रिसमस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम। स्टोरी के अंत में मिस लूसी को ऐसा क्यों लगता है कि क्रिसमस जो था वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम है। इन द एंड मिस लूसी बिलीव्स दैट क्रिसमस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम, क्यों महसूस करती हैं, बिकॉज इट ब्रिंग्स ओल्ड एंड न्यू फ्रेंड्स टुगेदर। जब आपने कहानी पढ़ी होगी तो चेस्टर उनका फ्रेंड बनता है, फिर मिस लूसी बहुत से फ्रेंड से खुद जाकर मिलती हैं, उनको इनवाइट करती हैं, उनके घर खुद जाती हैं। तो इसीलिए ये जो क्रिसमस था वो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया था। नाउ कम टू द चैप्टर लास्ट क्वेश्चन, वी यूज़ द बिफोर एन एडजेक्टिव। जैसा कि मैंने एक्सप्लेन भी किया था कि एडजेक्टिव जब सुपरलेटिव डिग्री रहता है तो हम क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। बट इसमें क्या यूज़ हुआ था, अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन। वाई डू यू थिंक सो, आप ऐसा क्यों सोचते हैं। हाउ इज़ चेस्टर अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन, और उनके लिए वो कैसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन हो गया मिस लूसी के लिए। तो मिस लूसी फॉर्म्स अ स्पेशल बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप विद चेस्टर, पहला तो उनके साथ उनकी बॉन्डिंग हो गई। एंड ही मेक्स हर रियलाइज, और वो उनको रियलाइज़ भी करा देता है दैट शी नीड नॉट टू बी अलोन और लोनली, यानी कि कोई अपना नहीं है तो भी हमें अकेले रहने की ज़रूरत नहीं है। ही चेंजेस हज पर्सपेक्टिव टूवर्ड्स लाइफ, जो उनको सोचती थी उनको विचारधारा बदली। ही इज़ नॉट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इन हर लाइफ, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन नहीं था, बट ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो उन सब में से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट था, ठीक है। तो ये हो गया आप लोग का क्वेश्चन आंसर, और आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाय बाय।